हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सो अभी से एंड तक वीडियो के साथ साथ देखिए और साथ साथ ट्राई कीजिए एंड देन practice more questions like this. Okay, so let's start with the question is, we have the measure of an angle of elevation. तो first is एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्लियर कर लेते हैं। बच्चे आप कहीं भी खड़े हो, मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो आप किसी बिल्डिंग के ऊपर टॉप की तरफ देख रहे हो। यहाँ आप खड़े हो, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो। जस्ट सेकेंड। ठीक है, मान लो ये आप खड़े हो एंड बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहे हो ऐसे सीधा। ठीक है। सो द एंगल एंड दिस इज व्हाट लाइन ऑफ साइट, दिस इज व्हाट लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बोथ पर्सन आइज और बिल्डिंग, राइट। सो ये जो एंगल है इन बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट होती है जिस जैसे आप देख रहे हो आपकी जो आईज की डायरेक्शन उस बिल्डिंग की तरफ, टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ जो जा रही है, उसके बीच में ये जो एंगल बनता है जब आप ऊपर की तरफ देखते हो, तो इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और यही सेम आपने पढ़ा है कि जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाएंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पिलर। मान लो ये पिलर है, ठीक है, सपोज कि इसका नाम हमने दे दिया ए बी। ठीक है, इट इज ए वर्टिकल पिलर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट इज फी। एंगल कितना है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ पॉइंट से टॉप ऑफ द पिलर ए पॉइंट की तरफ देख रहे हैं, तो वो कितना दिए बना है? फी। तो इसको आप थोड़ा कुछ इस तरह से लिखेंगे, लेट ए बी द पिलर ऑफ हाइट एच। वर्टिकल पिलर मतलब स्ट्रेट खड़ा है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल के साथ खड़ा है। ठीक है, और जिसकी हाइट क्या आपने ले ली? एच। ठीक है। लेट इस पॉइंट को नाम ले सकते हैं कुछ भी, सी। लेट सी बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जहां से आप ए की तरफ देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? फी। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ रहे हो वैसे वैसे डायग्राम बनाओगे, इजी होगा। एक साथ पढ़ के फिर सोचोगे कि क्या बनेंगे डायग्राम, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करो। नाउ ऑन प्रोसीडिंग अ डिस्टेंस ए टुवर्ड्स द पिलर, मतलब इस पॉइंट से पिलर की तरफ अगर मैं डिस्टेंस ए कवर करती हूँ यहाँ तक, इतना डिस्टेंस ए कवर करती हूँ यहाँ तक आने में, तो इस पॉइंट से जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, कितना बन रहा है? 45 डिग्री। पहले स्टेटमेंट को समझे। एंड देन अगेन प्रोसीडिंग ए डिस्टेंस बी टुवर्ड्स द पिलर, तो एंगल यहाँ मान लो यहाँ तक बी डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इधर से एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस फी। कितना बनेगा? 90 माइनस फी। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर? तो आपको क्या कंडीशन दी हुई है? ए बी इज द वर्टिकल पिलर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल पे, मतलब एक रोड के ऊपर वर्टिकल पिलर खड़ा है जिसकी हाइट आपने अज्यूम की है एच, जो कि आपको फाइंड करनी है। कंडीशंस क्या गिवन है कि एक पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन फी है, थोड़ा सा पिलर की तरफ ए डिस्टेंस बढ़ते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दैट पॉइंट इज 45 डिग्री, एंड थोड़ा सा और डिस्टेंस बी बढ़ते हैं आगे की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 90 माइनस फी। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को नाम देने से इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हमें यहाँ पर फी नहीं पता, बेसिकली ये दोनों एंगल नहीं पता, हमें कौन सा एंगल पता है? सिर्फ 45 डिग्री, राइट। तो इधर से पहले हम कोशिश करते हैं कुछ सॉल्व करने की। ये किस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है? इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में ये एंगल बन रहा है। सच दैट क्या होएगा अगर आप सोचें कि रिलेशन किसके बीच में है? एंगल के ऑपोजिट साइड और एंगल के एडजेसेंट साइड। तो बेसिकली हम बात किसी करेंगे? टेंजेंट। तो टेंजेंट 45 इस फिगर में क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड ए बी है, एडजेसेंट साइड इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पूरी बी डी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बी डी लेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट।
सो टेंजेंट 45 डिग्री याद कीजिए कितना होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री टेंजेंट 45 1 होता है। तो ए बी कितना दिया हुआ है हमें नहीं पता, हम उसको एच नाम दे रहे हैं। तो बी डी को बी डी रहने देते हैं, तो इस अकॉर्डिंग बी डी किसके इक्वल आ गया, एच यूनिट्स के इक्वल आ गया। बी डी को उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी किसके इक्वल आ गया, एच यूनिट्स के। यस, बी डी किसके इक्वल आ गया, एच के। राइट, अब देखो ये जो रिलेशन है ना कि बी डी एच के इक्वल, क्यों, क्योंकि ये जो इतना सा पोर्शन है बीई वो आपको नहीं पता अभी के लिए, है ना। तो इसका मतलब इसको आप कुछ और एज्यूम करने के लिए, ऑलरेडी आपके पास ए और बी वेरिएबल है, उसी के अंदर एंगल आंसर निकालना है। देखो आंसर जो आएगा ए बी और फी की फॉर्म में आ सकता है ना, अगर आ सकता है ए और बी की फॉर्म में आ सकता है। उसके अलावा कोई भी वैल्यू आप अपने से अगर लेते हैं तो वो आंसर के बीच में नहीं आनी चाहिए। राइट, अब देखो ये तो चलो हमने ले लिया, बाकी की जो वैल्यूज हैं ध्यान से देखें, यहाँ पर ये भी ले लेते हैं इन ट्रायंगल, बाकी की दोनों ट्रायंगल्स में भी देख लेते हैं ए बी सी। तो टेंजेंट फी सेम क्या होएगा, टेंजेंट फी क्या होएगा, ए बी ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट बी सी। टेंजेंट फी एज इट इज ए बी इज एच, बच्चे बी सी क्या होएगा बताओ, बी सी इज व्हाट, देखो ये जो डिस्टेंस है कितना है, बी डी है ना। बी सी इज नथिंग बट बी डी प्लस डी सी, यस और नो। बी सी ये पूरी साइड बी डी और डी सी से मिलके बना है, और बी डी हमने अभी देखा किसके इक्वल है, एच के, और डी सी किसके इक्वल है, ए। तो ये किसके इक्वल आ गया, एच अपॉन एच प्लस ए। ठीक है, इसको हम अलग से रखते हैं। ठीक है, नंबर 2 लिख लेते हैं, नंबर 1 तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग 1, है ना, इसको यूज किया। सेम अब इन ट्रायंगल किसके बाद, 3 ट्रायंगल बन रही है तो तीनों में बात करेंगे। ठीक है, मैंने ये वाली ट्रायंगल ले ली, ये वाली, अब सबसे छोटे ट्रायंगल ए बी ई में आ जाओ। सेम ए बी ई में क्या होएगा, टेंजेंट 90 माइनस फी किसके इक्वल होएगा, ए बी ओवर बी, है ना। अब देखो ए बी ओवर बी, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, बच्चे ये कौन से एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके होता है, कोटेंजेंट 50। क्यों कोटेंजेंट फी, क्यों, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे वैल्यू क्या लेते हैं, सेम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री। तो फी और 90 माइनस फी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ए बी क्या है, एच। सिमिलरली जैसे हमने बी सी निकाला वैसे हम क्या निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू, बी ई। तो बीई बेसिकली आप सोच सकते हैं बी डी माइनस डी है, क्योंकि देखो हमें उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है जिसकी वैल्यू हमें पता है। बीई की वैल्यू नहीं पता, हमें किसकी पता है, बी डी और डीई। ठीक है, तो बी डी कितना है, हमें ये अभी निकाला था एच, और बी डीई कितना है, बी। तो बीई कितना आ गया, एच माइनस बी। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो ये 3 इक्वेशन है, अब यहाँ से टेंजेंट फी और कोटेंजेंट फी। ठीक है, टेंजेंट फी आया एच ओवर एच प्लस ए, कोटेंजेंट इज एच ओवर एच माइनस बी। अब ध्यान से देखें, एक रिलेशन आपने पढ़ा था रेसिप्रोकल का, कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल, टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा। राइट, मतलब टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब दैट मीन्स इन दोनों की प्रोडक्ट टेंजेंट फी मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट फी मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना। जो दो वैल्यू रेसिप्रोकल होती है एक दूसरे की, उनकी मल्टीप्लिकेशन 1 होती है ना। जैसे 2 को उसी के रेसिप्रोकल 1/2 से करो तो कट होके आंसर 1 आता है। इसी तरह अब देखो ये टेंजेंट फी और कोटेंजेंट फी की वैल्यू इधर से यूज करो। टेंजेंट फी की क्या है, एच ओवर एच प्लस ए, यस, और कोटेंजेंट फी की क्या है, एच ओवर एच माइनस बी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे इजी है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए एच स्क्वायर, ये दोनों इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप करो, इजीली आएगा। हमारा मोटिव है एच की वैल्यू निकालना, एच इन। अब देखो ये दोनों इक्वेशन आपस में कैसे मल्टीप्लाई होगी, इसकी हर एक टर्म उससे मल्टीप्लाई, कैसे, एच को एच माइनस बी से प्लस ए को भी एच माइनस बी से। तो एच इंटू एच, एच स्क्वायर, एच को माइनस बी से किएंगे माइनस बी एच, ए को एच से करेंगे प्लस एच माइनस ए बी। राइट, तो आप देख सकते हैं एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, माइनस ए बी उधर लेके आएंगे, और इधर क्या बच गया, ए एच माइनस बी एच। तो ध्यान से देखिए दोनों के पास ए एच और बी एच में क्या कॉमन है, एच। सो आप कॉमन आउट लेंगे, एच बाहर लेंगे तो अंदर बचा ए माइनस बी। तो हमारा जो मोटिव था एच की वैल्यू, ये ए बी तो है ही, एच के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, एज ए होल डिवाइड हो जाएगी। सो हाइट ऑफ द पिलर, हैंस
द हाइट ऑफ पिलर। देखो ए और बी अगर कुछ दिया होता, नंबर में दिया होता, तो वो आंसर इसी तरह आता, बट ए और बी फॉर्म में ही आंसर आएगा। क्या आएगा? ए बी ओवर ए माइनस बी यूनिट्स। क्लियर? So that's it all about this question, and this question is from application of trigonometry. ठीक है, do practice this question and हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।